हेलेन केलर। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ये कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलेन केलर का है, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है, बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को अमेरिका के एलबामा प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब यह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। माता पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश जब ये बच्ची 19 माह की हुई तो उसे तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन बच्ची की देखने, बोलने व सुनने की क्षमता गायब हो गई। कैप्टन केलर और श्रीमती केलर को गहरा आघात लगा। उन्होंने उसे अनेक चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। धीरे धीरे हेलेन बड़ी होने लगी। वह भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करती, लेकिन शारीरिक क्षमता में कमी होने के कारण वह अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। इलाज के सिलसिले में श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेग्नास से हुई। उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलिवन को टस्कम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवन खुद कुछ साल तक दृष्टिहीन रह चुकी थीं। डॉक्टर एनेग्नास ने ही उनकी आंखों का ऑपरेशन करके उसे रोशनी प्रदान की थी। एनी सुलिवन हेलेन केलर के घर टस्कम्बिया आ गई। उसको देखकर हेलेन की मां ने सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की हेलेन को क्या पढ़ाएगी। हेलेन अपंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी, लेकिन एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलेन पर ही लगाने लगी। वह उसे बड़े प्यार से समझाती और रखती थी। एनी ने हेलेन के माता पिता को समझाया कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें, बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। एनी ने हेलेन की मां से कहा कि वह हेलेन को उनसे दूर रखना चाहती हैं। हेलेन की भलाई को सोचते हुए वे इस बात के लिए तैयार हो गई। एनी हेलेन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। वह हेलेन का बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करती थी। वह हमेशा उसको यही समझाती कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। अध्यापिका हेलेन से कहती, ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में हेलेन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका हठ और क्रोध दूर होने लगा। अब वह नम्र और हंसमुख हो गई। उसके अंदर सीखने की और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। एक दिन की बात है, वह बगीचे में घूम रही थी। तब उसने पानी को वाटर कहा। इसी क्षण उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया। यह एनी सुलिवन के अथक परिश्रम और हेलेन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। 12 वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया। हेलेन ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखीं। हेलेन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलेन की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलेन ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलेन 88 वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही। 1 जून सन 1968 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। यद्यपि आज हेलेन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं।